आज जो गुरु भाई जी आप विधि बता रहे हैं वो मेरे पास ही बैठे हैं। तो मैं बता रहा हूँ किस तरह अगर कोई भी हम मतलब पूजन पत्ती शुरू करते हैं। अब आगे मान लीजिए आप कुल देवी की उपासना विधि करेंगे या अनुष्ठान जो भी करते हैं चाहे गुरु के निमित्त करें, उस अनुष्ठान में आपको सबसे पहले जो मेन होता है कि हम किस प्रकार अनुष्ठान शुरू करें, प्रारंभ कैसे करें। तो अनुष्ठान शुरू करने से पहले हमें एक कलश की स्थापना करनी होती है। चाहे वो गुरु के निमित्त अगर अनुष्ठान करते तो भी कलश की स्थापना करनी होगी, और कुल देवी का करे तो भी हमें कलश की स्थापना करनी ही होगी। तो ये कलश को आप देख लीजिए कि एक पाटा पड़ा है सामने लगाया हुआ, गुरु वचन जो लगाया, इस पाटे पर लकड़ी का पाटा बना हुआ है, इस पे इन्होंने बनाया स्वास्तिक। अब स्वास्तिक को समझिए, 4 दिशाएं स्वास्तिक की है पहले, ठीक है। ये 4 दिशाएं, हमारी दिशा कितनी होती है? 10 दिशाएं होती है। ये स्वास्तिक के अंदर 8 दिशाएं किस तरह है देखिए आप। एक एक दिशा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य और ईशान कोण। ये 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारा स्वास्तिक है। और 2 खड़ी जो लाइनें हैं ये हमारे ऊर्ध्व और पाताल को प्रदर्शित करती है। यानी ये पूरे ब्रह्मांड है अपने आप में। कभी आपने अच्छे से समझा नहीं होगा इसको। ब्रह्मांड के अंदर हम जिस देवी देवता का आह्वान करते हैं, ये सूक्ष्म ब्रह्मांड है, इसके अंदर हम कलश की स्थापना आज करेंगे। पहले इसे पाटा बनाना आपको, लेकिन कोई भी चीज शुरू करने से पहले एक चीज समझिए, साधनाओं या पूजन पत्ती में सात्विकता जरूरी है। जब हम बैठे हैं तो 3 बार आप जल लोगे सबसे पहले हाथ के अंदर, जैसे कि गुरुबा जी बताएंगे आपको। इसमें सिर्फ विष्णु विष्णु बोलना है 3 बार, और 3 बार आचमन करना है। वैसे मंत्र है ओम पवित्रम पवित्रो वाले, लेकिन वो नहीं करना आपको, बस ऐसी में विधि बता रहा हूँ जिसको आपको करना है। ये 3 बार आचमन लेके मुंह में जल लेना आपने 3 बार में। 3 बार जल लिया मुंह के अंदर। उसके बाद सब चीजों पर आप गंगा जल है, सब चीजों को गंगा जल छिड़किए, ताकि हम बाजार से कोई भी वस्तु लाते हैं अशुद्धि होती है, हजारों लोगों के हाथ लगे होते हैं, तो गंगा जल को शुद्धि के लिए सब चीजों की शुद्धि करिए। और सब चीजों से आपने ये देखा कि एक दीपक पास में जला हुआ है। सारी प्रक्रिया को करने से पहले अग्नि और जल, आपने देखा हर चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जल और अग्नि, ये हमारे साक्षी है। इसीलिए कहीं भी साधना शुरू करें तो दीपक और अग्नि, चाहे अगरबत्ती जलाएं, कोई भी चीज, मतलब जब जलाते हैं तो अग्नि हमारे साक्षी होती है। इसलिए दीपक पहले जगह जला के आपको इस शुरू करना है। सब चीजों पे गंगा जला डाल दिया आपने। उसके बाद आपके देखा एक मिट्टी का कलश पड़ा है, इस कलश के अंदर आपको जल लेना है और थोड़ा सा गंगा जल के इसके अंदर छींटे देने हैं आपको, ठीक है। और इस पर आपको कुमकुम का तिलक करना है, कलश पूजा जिसको बोलते हैं, आपको तीजा तिलक करना। हर चीज के अंदर आपको छोटी छोटी चीजों में इतनी बारीकी देखनी है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पूर्णता तक पहुंचाती है, ताकि हर चीज में भावनाओं से हमारे अंतर में ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि ये चीज अशुद्ध रहेगी, नहीं रहनी चाहिए। उसको प्रणाम किया, कलश को सर पर लगा के, और उसके बाद हम एक हमारे पास नारियल पड़ा, देखिए आप, इस नारियल पर हम मान लो जो भी साधना उपासना कुल देवी की, गुरु की, तो एक नारियल होगा। नारियल के ऊपर दक्षिणा स्वरूप आपके पास जो भी क्षमता है उस पर दक्षिणा लगाए, 10 रुपये 100 रुपये, आपकी जो भी इच्छा है वो मोली से बांधनी है नारियल पर। और 5 पत्ते लगाने आपको बड़ के, किसके? बड़ के पत्ते लगाने हैं, या पीपल के पत्ते भी लगा सकते हैं, वो लगाने। कोशिश करिए कि बरगद के या बड़ के पत्ते ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो पत्ते 5 लगा के उनके बीच आपको नारियल की स्थापना करनी है, सब शुद्धि करने के बाद। 5 पत्ते आराम से लगा दीजिए। अब इसमें कलश की स्थापना करनी है आपको, ठीक है ना। अब दोनों हाथों में कलश को उठाना है आपको। उठाने के बाद आपको जिस देवता का या गुरु का, जिसका आप अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं, आगे ये विधियां इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आप करें तो ये सवाल नहीं आए कि गुरुदेव कलश कैसे रखना है, स्थापना कैसे करनी है। जो कलश लिया इसको प्रणाम करके आपको शीश पे लगा के आह्वान करना अंत मन में, जिस देवता का आप लगाते हैं उसको प्रणाम करके, हे माँ, चाहे गुरुदेव, मैं आपके नाम की स्थापना शुरू कर रहा हूँ। इस कलश को मैं आपके नाम से यहाँ स्थापित कर रहा हूँ। तो जितने दिन संकल्प लिया है वो संकल्प लेने के इतने दिन मैं माला जप करूंगा या अनुष्ठान करूंगा, ये स्थापना होगी। और आपको स्वास्थ्य के बीचों बीच एक कलश रखना है आराम से। अब ये तो सूक्ष्म में बताया हुआ है। दीवार के उस साइड जहां होगी, यहाँ पर आपको तस्वीर लगानी है। कहाँ पर लगानी है? इसके ठीक दीवार, जहां भी आप बनाते हो सामने, कलश ठीक तस्वीर के सामने होना चाहिए, ठीक है। और दीपक ठीक आपको आगे रखना है, बाद में ये दीपक है ना कलश के आगे रखना है, ठीक है ना। और जो भी भोग प्रसाद करते हैं वो तो आप
वो तस्वीर को चढ़ा दीजिए। ये कलश को आपको जितने दिन आपका अनुष्ठान चल रहा है इसको छेड़ने, हाथ भी नहीं लगाना है। रोज पूजन करते उस पर कुमकुम के छींटे देने, आपको कुमकुम पासन पड़ा है, और गंगा जल के छींटे देने, हाथ नहीं लगाना है। इसके सामने दीपक विधि यही होगी, और ठीक सामने देवी की तस्वीर होगी, या जो भी साधना जीवन में करते हो, उपासना करते हो, ये इसको घट स्थापना, कलश स्थापना बोला है। ये पद्धति आपकी सर्वोत्तम है, ठीक है ना। समझ गए ना किस तरह स्वास्थ्य का अर्थ होता है। पूरा ब्रह्मांड मैंने बता दिया कि 10 दिशाएं किस प्रकार है। ये चावल से बनाया हुआ है, लाल कपड़ा होना चाहिए। शुद्धि का विशेष ध्यान रखना है कि देवताओं की पूजा एक मंत्र है, यह विषय बताया जाता है कि देवोन भूत्वा देवोन यजते, यानी कहने का अर्थ ये होता है कि देवताओं की पूजा करने से पहले देवता बनना पड़ता है मानसिक भाव से। जब भी हम पूजा करते हैं सबसे पहले, इससे पहले भी आपको एक अपने तिलक लगाना है, हाथ में कलावा बांधना है, उसके बाद गंगा जल, और सारी चीजें, एक भी चीज ऐसा नहीं कि बाजार से लाई सीधी चढ़ा दी। सब चीजों की शुद्धि होनी चाहिए। छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, बस सबके साथ भावनाएं जुड़ी है। इन भावनाओं को लेकर भी आप आगे जा सकते हैं, ईश्वर के प्रति अग्रसर होते हैं। और ये आपकी कुल देवी की उपासना में, ये कुल देवी के नाम से कलश स्थापना होगी, ये आपको रहने देना। अगर साधना पूर्ण हो जाए, जिस दिन मंत्र और अनुष्ठान संपन्न हो जाए जब का, उस दिन आपको कलश को अच्छे से उठा के कलश को पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है, और नारियल को वहीं रखना है, और हो सके तो नारियल को पीपल पे बांध दीजिए। और दक्षिणा होगी किसी गरीब को, वो आप अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं, कोई गरीब हो, भिखारी हो, नहीं तो आप उसके पैसों के गुड़ ला के गाय को, कुत्ते को, जो भी धर्म के प्रति आपको समर्पित कर देना है। ये आपकी कलश स्थापना हो गई। अच्छे से समझ गए होंगे तो फिर यही आपके जीवन में आगे काम आने वाली है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा क्या करना है। तो मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।